वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 13 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के एक्सरसाइज 13.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या दिया, डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस ऑफ ए डाई ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। बेटा क्या है, जो डाइस है वो क्यूब की तरह होती है, मतलब एक क्यूब ही है, बट डाइस पर डॉट्स लगे होते हैं। डाइस क्या होती है, जो आपने देखा ना लूडो खेलते समय हम डीटा यूज करते हैं, ठीक है, गोटी यूज करते हैं, गोटी भी बोलते हैं, कोई डीटा बोलता है, ठीक है, मतलब वो यूज करते हैं, उसके ऊपर बिंदु लगे होते हैं, उसको हम डाइस बोलते हैं। वो कहते हैं जो डाइस है उनके जो ओपोजिट पेयर्स होते हैं, जैसे अगर यहाँ पर 4 डॉट्स लगे हैं तो इसके ऑपोजिट साइड में जो होगा उस पर 3 डॉट्स होंगे और उनका टोटल कितना बनना चाहिए, 7। मीन्स ये साइड और इसके ऑपोजिट साइड के डॉट्स का टोटल कितना बनना चाहिए, 7। ये बेटा डाइस की प्रॉपर्टी होती है, इनके ऑपोजिट फेसेस के टोटल कितना होता है, 7 होता है, राइट। Here are 2 nets to make dice। मतलब डाइस बनाने के लिए यहाँ उसने 2 नेट्स दिए हुए हैं। द नंबर्स इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर, राइट, इंडिकेट द नंबर्स ऑफ डॉट इन दैट बॉक्स। जो उसने नंबर्स मतलब नहीं दिए वो हमने फिल करने हैं, समझ आई। यहाँ पर जो 4 5 6 लिखा है इसका मतलब 4 डॉट्स है, 5 डॉट्स है, 6 डॉट्स है, और यहाँ पर बताने हैं कौन कौन से बॉक्स में 1 2 और 3 आएगा, राइट। डाइस बनाकर ही हमें पता चलेगा कि इसके ऑपोजिट फेस में कौन सा, 4 के ऑपोजिट 3 आना चाहिए और 4 कहाँ पर आ रहा है। इसके लिए मैंने एक नेट बना के रखा है, ये देखिए ध्यान से, ये नेट है और इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग मैंने नंबर्स लिख लिए, राइट। अब हम इसके लिए डाइस बनाते हैं। डाइस बनाए, ये ध्यान से देखो, डाइस एक क्यूब की तरह, ये मैंने पूरा क्यूब कंप्लीट कर लिया। और डाइस की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, जो इसके ऑपोजिट फेसेस है उनका टोटल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 7। सो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले देखिए 4 है, 4 के ऑपोजिट, ये 4 है ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट कितना बनेगा, 3। कितना होगा, 3, क्योंकि सम ऑफ टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, राइट। अब देखते हैं बेटा, अब 6 ले लेते हैं, ये 6 है, 6 के ऑपोजिट किसका होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये है ना, 6 के ऑपोजिट कितना बनेगा, लिखा जाएगा 1, राइट, ये हो गया 1। यहां पर हमने क्या लिख दिया, 1, राइट। अब रह गया हमारे पास 5, ये 5 है, 5 के इंस्टेंट ऑपोजिट साइड ये है, ये देखिए 5 5 के ऑपोजिट फेस ये बन गया, इसके इस पर क्या लिखेंगे हम, 2, क्या लिखेंगे, 2, राइट। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं, ये बन गया हमारा पूरा। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 3 और 2, 1 3 और 2। इसके साथ जो हमारा फर्स्ट नेट है डाइस का वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। क्योंकि 4 के ऑपोजिट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये 4 के ऑपोजिट बन रहा है ना, 3 4 के ऑपोजिट आ रहा है, और 5 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, 2, 6 के ऑपोजिट क्या बन रहा है, 1। ये देखिए ध्यान से, ठीक है, ये फर्स्ट सेट के नेट क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसके बाद आता है सेकेंड नेट। अब सेकेंड नेट में हमने क्या दिया हुआ है, हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 और 3। मैंने इसके लिए भी कटिंग करके रखी है। ये भी हमें देखना है कि ये डाइस के कौन कौन से, इन 3 बॉक्सेस में कौन कौन से नंबर आएंगे। मीन्स 1 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, 6, 2 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, 5 और 3 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, 7, क्योंकि ऑपोजिट फेसेस का सम डाइस के कितना होता है, 7। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। क्यूब बनाया, ये देखिए ध्यान से, ये बन गया क्यूब, राइट, ये पूरा कंप्लीट क्यूब बन गया। अब हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहले नंबर 3 ले लेते हैं। ये 3 लिया, 3 के डायरेक्ट ऑपोजिट कितना आएगा, 4, क्या आएगा, 4, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 के डायरेक्ट ऑपोजिट कितना बनेगा, 5, राइट। इस पे हमने कौन सा नंबर लिख दिया, 5।
और इस ध्यान से देखिए अब क्या रह गया 1, 1 के बिल्कुल ऑपोजिट क्या बनेगा 6, क्या बनेगा 6। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये बन गया और इसको यहाँ पर रख दिया। ध्यान से देखिए तो हमारे पास क्या आ गया, इस बॉक्स में आएगा 5, इसमें आएगा 6 और ये आएगा 4। तो ये इस तरह से हमारी, अगर हम इसको नंबरिंग देंगे तो ये किस तरह की क्यूब बन जाएगी, एक डाइस। क्या बन जाएगी, डाइस। बेटा हमेशा ध्यान में रखना, डाइस एक क्यूब होती है, हर डाइस एक क्यूब है, बट हर क्यूब डाइस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे लिए क्यूब के ऊपर अगर हम नंबरिंग लिखेंगे तो उसके ऑपोजिट फेसेस का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 7, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है, कैन दिस बी ए नेट फॉर ए डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या ये जो नेट गिवन है, क्या ये डाइस की नेट हो सकती है। सबसे पहले बेटा हम इस टाइप की नेट बना लेते हैं, ये मैंने नेट ऑलरेडी कट करके रखी हुई है, ठीक है। ध्यान से देखिए, वैसे ही मैंने नंबरिंग की है। क्या ये नेट जो है वो डाई की हो सकती है कि नहीं हो सकती। सबसे पहले तो हम ये देखते हुए इसके साथ नेट बन भी रही है कि नहीं बन रही। यस, ये कंप्लीट नेट बन गई। अब चेक करते हैं डाई की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसके ऑपोजिट फेसेस का सम कितना होना चाहिए 7। सो फर्स्टली वी विल चेक, 3 के ऑपोजिट 4 होना चाहिए, बट 3 के ऑपोजिट क्या आ गया 6। इसका मतलब ये तो सबसे पहले ही गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 5 के ऑपोजिट 2, यस। 4 के ऑपोजिट कितना आना चाहिए था 3 होना चाहिए था, बट 4 के ऑपोजिट कितना आ गया 1। सो ये तो गलत हो गया, राइट। तो इसका मतलब इट नो दिस कैन नॉट बी नेट फॉर ए डाई। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आया था 3 आया था, और 4 के ऑपोजिट कितना आया था 1। इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है, एक का 5 बन रहा है, एक का 9। जबकि डाइस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके ऑपोजिट फेसेस का सम कितना होना चाहिए 7। सो वी विल राइट इट एज, बिकॉज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस विल हैव 1 and 4 on them and another pair of opposite faces will have 3 and 6 on them, whose total is not equal to 7. So it cannot be a net for a die, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।